डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज साचोर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक है एनालिसिस ऑफ ग्रुप सेकेंड बी यानी द्वितीय समूह बी का परीक्षण। इससे पहले लेक्चर में हमने एनालिसिस ऑफ ग्रुप सेकेंड ए पर डिस्कस किया था। तो देखिए, हम बात कर रहे थे बेसिक रेडिकल्स का किस प्रकार से एनालिसिस किया जाता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ग्रुप का एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट ग्रुप के बाद में हम नेक्स्ट सेकंड ग्रुप में जाते हैं। फर्स्ट ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट होता है HCl डालने पर, डाइल्यूट HCl डालने पर अगर किसी प्रकार का कोई अवक्षेप प्राप्त होता है तो प्रथम समूह उपस्थित है। उस फिल्ट्रेट को छान करके, जो अवक्षेप है उसको छान करके जो छनित आता है, उस छनित से हम सेकंड ग्रुप का टेस्ट करते हैं। सेकंड में दो है, सेकंड ए होता है, दूसरा सेकंड बी होता है। तो सेकंड ए और सेकंड बी को डिफरेंशिएट करने के लिए येलो अमोनियम सल्फाइड डाला जाता है। तो जो फर्स्ट ग्रुप से प्राप्त छनित होता है उसमें द्वितीय समूह के लिए जो ग्रुप रिएजेंट है अम्लीय माध्यम के अंदर H2S गैस प्रोवाइड करते हैं। H2S गैस प्रोवाइड करने पर किसी प्रकार का कोई अवक्षेप प्राप्त होता है तो द्वितीय समूह उपस्थित है। H2S गैस प्रोवाइड करने पर द्वितीय समूह के जो धनायन होते हैं वो सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होते हैं। तो सेकंड ए और सेकंड बी, सेकंड ए में Hg2+ है, Pb2+ है, Cu2+ है और Cd2+ है बिस्मिथ। जबकि सेकंड बी के अंदर आर्सेनिक AS3+, एंटीमनी Sb3+ और टिन Sn2+ या Sn4+ आयन उपस्थित होता है। तो हम बात कर रहे थे सेकंड ए का, हमने टेस्ट पढ़ लिया था कि पीला अमोनियम सल्फाइड डालने पर यदि अवक्षेप अविलेय रहता है तो सेकंड ए प्रेजेंट है। अगर पीले अमोनियम सल्फाइड के अंदर अवक्षेप खुल जाता है दैट मीन्स ग्रुप बी प्रेजेंट है। तो पीले अमोनियम सल्फाइड में विलय करने के बाद जो प्राप्त फिल्ट्रेट होता है उसको डाइल्यूट HCl द्वारा अम्लीकृत किया जाता है और अम्लीकृत करने पर व्हाइट अवक्षेप प्राप्त होता है जो कंसंट्रेट HCl डाला जाता है। फिर गर्म पानी से उसको डाइल्यूट करके छान लेते हैं। अब जो अवक्षेप आएगा उस अवक्षेप के अंदर आर्सेनिक हो सकता है। व्हाइट जो अवक्षेप प्राप्त हो रहा है उसमें आर्सेनिक हो सकता है और जो फिल्ट्रेट होगा उसके अंदर एंटीमनी और टिन हो सकता है। तो जो अवक्षेप है उस अवक्षेप के अंदर हम गर्म अमोनियम मॉलिब्डेट डालेंगे और उसके बाद में तनु डाइल्यूट HCl डाला जाएगा तो पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, येलो पीपीटी प्राप्त होती है। दैट मीन्स आर्सेनिक प्रेजेंट है, निश्चित है। और जो फिल्ट्रेट होता है उस फिल्ट्रेट को उबाल करके उसमें H2S को पूर्ण रूप से निकाला जाता है। इसके हम दो पार्ट्स करते हैं। एक पार्ट्स के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ठोस ऑक्जेलिक एसिड मिलाते हैं। उसके बाद में फिर उसको उबाल करके H2S गैस प्रोवाइड करते हैं तो नारंगी ऑरेंज अवक्षेप प्राप्त होता है। दैट मीन्स एंटीमनी, निश्चित है। और दूसरे भाग के अंदर HgCl2 डालने पर व्हाइट अवक्षेप प्राप्त होता है और कुछ समय बाद में जब उसको थोड़ी देर के लिए पड़ा रखेंगे तो वो स्लेटी कलर में चेंज हो जाता है। दैट मीन्स Sn2+ आयन, निश्चित है। इस प्रकार से हम ग्रुप बी के अंदर आर्सेनिक, एंटीमनी और टिन का एनालिसिस किया जाएगा। अब देखिए, हम इसकी बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। इसमें किस प्रकार से ये अमोनियम मॉलिब्डेट है अभिक्रिया करेगा। इसके अंदर जो अवक्षेप आएगा, जो निशांत है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्जेलिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके जो नारंगी रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है वो किसके कारण है। तो देखिए नेक्स्ट इसकी केमिकल रिएक्शन।
देखिए आर्सेनिक जो होता है वो H2S गैस प्रोवाइड करने पर द्वितीय समूह के अंदर आर्सेनिक सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होगा। यह आर्सेनिक सल्फाइड जब अमोनियम सल्फाइड येलो अमोनियम सल्फाइड डाला जाएगा तो इसके साथ में अभिक्रिया करके अमोनियम थायो आर्सेनेट बनाता है। NH4 का होल थ्राइस AsH4 प्लस S देगा। अब ये जो अमोनियम थायो आर्सेनेट है उसको डाइल्यूट HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो आर्सेनिक सल्फाइड AH2S5 प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस H2S गैस रिमूव होगी। ये AH2S3 आर्सेनिक जो सल्फाइड है वो HNO3 के साथ अभिक्रिया करके H3ASO4 प्लस 10NO2 प्लस H2O प्लस 3S देगा। अब ये जो आर्सेनिक ऑक्साइड है हाइड्रोजन सल्फाइड का H2ASO4 ये अमोनियम मोलिब्डेट है प्लस HNO3 के साथ अभिक्रिया करके जो येलो पीपीटी आती है वो इस अमोनियम आर्सेनिक ऑक्साइड का मोलिब्डेनम के साथ संकुल यौगिक बनता है NH4 का होल थ्राइस ASO3.12MoO3। इसके कारण से ये येलो पीपीटी प्राप्त होगी। इसी प्रकार से एंटीमनी होता है वो भी जब द्वितीय समूह में H2S गैस प्रोवाइड करते हैं तो एंटीमनी सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होगा। जो पीले अमोनियम सल्फाइड में विलय करेंगे तो ये अमोनियम थायो एंटीमिनेट देता है और H गैस निकलेगी। अब इस अमोनियम थायो एंटीमिनेट को HCl में डिजोल्व करेंगे तो SbH5 प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस H2S गैस। ये जो एंटीमनी सल्फाइड के रूप में ऑरेंज नारंगी जो अवक्षेप प्राप्त होगा वो एंटीमनी सल्फाइड के रूप में अवक्षेपण के कारण होता है। इस Sb2S5 को डायरेक्ट HCl में डिजोल्व करेंगे तो एंटीमनी क्लोराइड प्लस H2S प्लस सल्फर। ये जो एंटीमनी क्लोराइड है वो ऑक्जेलिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके एक संकुल यौगिक H3SbC2O4 का होल थ्राइस बनाएगा प्लस HCl। ये जो संकुल यौगिक के वापस जब H2S गैस प्रोवाइड करेंगे तो एंटीमनी सल्फाइड ऑरेंज नारंगी के रंग के रूप में अवक्षेपित हो जाएगा प्लस H2C2O4 अलग हो जाएगा। तो इसमें जो ऑरेंज नारंगी रंग की जो पीपीटी प्राप्त होती है वो किसके कारण है Sb2S3 यानी एंटीमनी सल्फाइड के कारण होती है। अब देखिए इसी प्रकार से जो SN2 होता है उसकी किस प्रकार से केमिकल रिएक्शंस है। देखिए SN2 में जो टिन होता है उसमें H2S गैस द्वितीय समूह में जब प्रोवाइड करेंगे तो टिन सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होगा। फिर उसमें येलो अमोनियम सल्फाइड डालेंगे तो ये अमोनियम थायो स्टेनेट के रूप में प्राप्त होगा NH4 का होल टू SnS3। अब जो ये अमोनियम थायो स्टेनेट है वो HCl के साथ डाइल्यूट HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो SnS2 टिन सल्फाइड के रूप में अवक्षेपण होगा प्लस अमोनियम क्लोराइड निकलेगी प्लस H2S गैस रिमूव होगी। अब ये जो SnS2 है कंसंट्रेट HCl डालने पर टिन टेट्राक्लोराइड SnCl4 प्लस H2S बनेगा। ये जो SnCl4 होगा जब उसमें HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड डालेंगे तो वापस SnCl4 प्लस मर्क्यूरस क्लोराइड बनाएगा। ये मर्क्यूरस जो क्लोराइड होता है वो पड़ा पहले तो ये किस कलर का होता है व्हाइट, धीरे धीरे पड़ा कुछ समय बाद में ये मरकरी के रूप में अवक्षेपित होने लग जाता है। इस कारण से इसका कलर कैसा हो जाता है स्लेटी हो जाता है। तो ये था एनालिसिस ऑफ ग्रुप सेकंड बी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एनालिसिस ऑफ ग्रुप थर्ड। देखिए नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ ग्रुप थर्ड। तीसरे समूह का जब हम एनालिसिस करते हैं तो इससे पहले हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि तीसरे समूह से पहले जो एसिडिक इंटरफेरिंग रेडिकल्स होते हैं, बाधक जो मूलक होते हैं, उनका रिमूवल टेस्ट किया जाता है। क्योंकि जो बाधक मूलक होते हैं, इंटरफेरिंग जो रेडिकल्स होते हैं, वो तृतीय समूह के अंदर
और उससे आगे वाले जो ग्रुप होते हैं उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इस थर्ड ग्रुप का एनालिसिस करने से पूर्व हमें अगर मिक्सर के अंदर इंटरफेरिंग रेडिकल्स है तो उस इंटरफेरिंग रेडिकल का पहले रिमूवल किया जाता है, उसके बाद में हम थर्ड ग्रुप का एनालिसिस करेंगे। तो तृतीय समूह का जो समूह अभिकर्मक होता है वो H2S गैस रिमूव करने के बाद NH4Cl प्लस NH4OH डालते हैं। अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका ग्रुप रिएजेंट है। और थर्ड ग्रुप के अंदर Fe3 प्लस Al3 प्लस और Cr3 प्लस आयरन है, एल्यूमिनियम है, क्रोमियम जो आयन है, इनका परीक्षण किया जाता है। तो देखिए जो द्वितीय समूह था उस द्वितीय समूह के क्षणिक में को हम उबाल करके H2S गैस निष्कासित कर लेंगे। उसके बाद में फिर NH4Cl और NH4OH डालेंगे। जो अवक्षेप प्राप्त होगा उस अवक्षेप में NaOH को अधिकता में डाल करके कुछ मुद्दे ब्रोमीन वाटर की डाली जाती है और 2-3 मिनट तक इसको उबाला जाता है, फिर छान लेते हैं। अब जो अवक्षेप प्राप्त होता है उस अवक्षेप में Fe3 प्लस हो सकता है और जो निशैंद होगा, फिल्ट्रेट जो होगा, उसके अंदर Al3 प्लस और Cr3 प्लस हो सकता है। जो अवक्षेप है उस अवक्षेप को पानी से, गर्म पानी से धो करके उसमें कंसंट्रेट HNO3 डालते हैं और फिर उसके अंदर पोटेशियम फेरोसाइनाइड डाला जाएगा। अगर नीला अवक्षेप प्राप्त होता है दैट मीन्स Fe3 प्लस निश्चित है, उपस्थित है। और जो फिल्ट्रेट होता है उसके दो भाग कर लेते हैं। एक भाग के अंदर डाइल्यूट HCl प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल करके डालने के बाद में अगर श्वेत जिलेटिनी अवक्षेप प्राप्त होता है दैट मीन्स एल्यूमिनियम Al3 प्लस उपस्थित है। और दूसरे भाग के अंदर विलेन को एसिटिक एसिड द्वारा अम्लीकृत करके उसमें लेड एसीटेट डालने पर पीला अवक्षेप प्राप्त होता है जो NH में विलेय है और एसिटिक एसिड डालने पर पुनः प्राप्त होता है दैट मीन्स क्रोमियम Cr3 प्लस आयन है वो निश्चित है। तो इस प्रकार से थर्ड ग्रुप के अंदर Fe3 प्लस Al3 प्लस और Cr3 प्लस से उनका परीक्षण किया जाएगा। अब देखिए जो इसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालने पर नीला अवक्षेप प्राप्त होना, श्वेत जिलेटिनी अवक्षेप और पीला जो अवक्षेप क्रोमियम आयन को निश्चित करता है। तो इसमें कौन कौन से ऐसे यौगिक संकुल यौगिक बनते हैं जिसके कारण इनका अलग अलग अवक्षेप जो होता है उसका कलर प्राप्त होता है। नेक्स्ट है इसकी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के अंदर देखिए जो तृतीय समूह है उसके अंदर NH4Cl और NH4OH मिलाते हैं तो लवण जो एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित होगा, श्वेत जिलेटिनी अवक्षेप देगा। फेरिक क्लोराइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड के रूप में लाल भूरा अवक्षेप देगा और क्रोमियम क्लोराइड होता है NH4OH के साथ में क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का हरा अवक्षेप देता है। तो इसलिए थर्ड ग्रुप के जो आयंस होते हैं उसको इजीली पहचान सकते हैं। जैसे ही NH4Cl और NH4OH डालेंगे एल्यूमिनियम होगा तो श्वेत जिलेटिनी अवक्षेप के रूप में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित हो जाएगा। आयरन होगा तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के रूप में लाल भूरा अवक्षेप देगा और क्रोमियम होगा तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के रूप में हरा अवक्षेप देता है। अब देखिए इसकी रिएक्शन देखें तो फेरिक हाइड्रोक्साइड HCl के साथ अभिक्रिया करके फेरिक क्लोराइड FeCl3 बनाएगा। ये FeCl3 जब हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालते हैं तो Fe4FeCN6 का होल्टाइल फेरिफेरोसाइनाइड क्रिस्टियन ब्लू कलर का संकुल यौगिक बनता है जो Fe3 प्लस आयन को निश्चित करता है। दूसरा एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो NH के साथ अभिक्रिया करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है। ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O के साथ अभिक्रिया करके वापस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का श्वेत जिलेटिनी अवक्षेप देगा जो Al3 प्लस को निश्चित करेगा। अब बात करते हैं क्रोमियम की। तो क्रोमियम के अंदर देखिए किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है।
क्रोमियम के लिए क्रोमियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaOH प्लस Br2 विक्रिया करके सोडियम क्रोमेट बनाएगा प्लस NaBr प्लस H2O देता है। ये सोडियम क्रोमेट लेड एसीटेट के साथ प्लस एसिटिक एसिड विलयन में घुल करके लेड क्रोमेट PbCrO4 येलो पीपीटी देता है, जो Cr3 प्लस आयन है उसको निश्चित करता है। अब आप आगे नेक्स्ट जो फोर्थ ग्रुप है उसका एनालिसिस अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।